सिंध की तप्त भूमि जहां आज पाकिस्तान की धूल उड़ती है, कभी अर्शियों की तपस्थली थी। उस समय नदियां गीत गाती थीं, वट वृक्षों की छाया में ज्ञान की गूंज होती थी और पृथ्वी से उठती हर गूंज किसी महायोगी के आने का संकेत दे रही थी। उन्हीं दिनों सिंध की धरती पर एक अजीब घटना घटी। एक किसान ने देखा कि उसकी बैलगाड़ी जिस स्थान से गुजरी वहां की रेत सुनहरी हो गई और हवा में धूप की जगह गंधर्वों के स्वर गूंजने लगे। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब 3 दिन तक उस स्थान पर पशु चरना बंद कर दिए, पक्षियों ने वहां उतरना छोड़ दिया और रात में एक तेज प्रकाश आकाश से उतरता हुआ दिखाई देने लगा, तो गांव वालों ने उसे तपस्वियों की भूमि मानकर वहां झोपड़ी बनानी शुरू की। पर यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह वही स्थान था जहां एक महान आत्मा ने हजारों वर्ष पहले भविष्य में आने का संकल्प लिया था। वही आत्मा जो शंकर से उपजे शक्ति से दृढ़ हुए और योग की गहराइयों में लीन हो गोरखनाथ कहलाए। सिंध की धरती पर जहां वह रहस्यमयी झलक दिखाई दी थी, वहां धीरे धीरे अर्शियों, योगियों और तांत्रिकों का आगमन होने लगा। कोई उसे सिद्ध भूमि कहने लगा, कोई उसे ब्रह्मसर की छाया, परंतु यह स्थान अभी भी नामहीन था, जैसे कोई दिव्य आत्मा अपने प्रकट होने की घड़ी गिन रही हो। वहीं एक रात आकाश चंद्र विहीन हो गया, पर रात्रि काली नहीं थी। वह चमक रही थी किसी अदृश्य ज्वाला से, और तभी गहन ध्यान में लीन 7 सिद्ध योगी मत्स्य इंद्रनाथ के शिष्य गण आकाश की ओर देख बोले, अब समय आ गया है उस आत्मा के जन्म का जो नाथ पंथ को अमर करेगा, जो काल के पार योग की ज्योति जलाएगा। अगली ही सुबह एक देवी ने एक ब्राह्मणी के स्वप्न में दर्शन दिए। देवी ने कहा, मैं तुम्हारे गर्भ से उस आत्मा को जन्म दूंगी जो न केवल योग की गहराइयों को छुएगा, बल्कि भूले बिसरे जनों को, दीनहीनों को, यहाँ तक कि पतितों को भी मोक्ष की डगर पर ला खड़ा करेगा। वह ना गुरुकुल में पल्लेगा, ना मठों में बंधेगा। वह जंगलों, श्मशानों और पथरीली गुफाओं में योग की लपट जगाएगा। उसका नाम होगा गोरखनाथ। ठीक 1 महीने बाद उसी पावन भूमि पर एक बालक ने जन्म लिया। वह रोया नहीं। उसकी पहली सांस के साथ गुफा में ध्यानरत सभी साधुओं की समाधि हिल गई। ऐसा लगा साक्षात शंकर ने मानव देह में प्रवेश किया हो। कोई ज्योतिषी उसे साधारण नहीं कह सका। उसकी आंखों में एक साथ बालक की सरलता, योगी की गहराई और भविष्य के महायोद्धा की ज्वाला थी। गोरखनाथ ने 3 वर्ष की अवस्था में बोलना शुरू किया और पहला वाक्य था, शून्य से साधना निकलती है, साधना से शिव और शिव से शक्ति। मैं उसी चक्र को पूरा करने आया हूँ। उसके बाद वह बालक कहीं नहीं दिखा। किंवदंती है कि वह स्वेच्छा से एक अज्ञात गुफा में प्रविष्ट हो गया और वहीं बैठकर साधना करने लगा, और फिर 7 वर्ष तक कोई आवाज नहीं, ना कोई हलचल। बस पृथ्वी के नीचे एक कंपन जैसे कोई आत्मा अपनी ऊर्जा से नए युग की नींव रख रही हो। 7 वर्षों तक पृथ्वी के गर्भ में साधना करने के बाद जब वह बालक बाहर आया तो उसकी आंखों में शांति नहीं, एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। जैसे ब्रह्मांड की चुप्पी को तोड़ने का संकल्प लिए वह अब केवल गोरख नहीं, वह नाथ बन चुका था, गोरखनाथ। परंतु उसका मार्ग गुरुकुलों का नहीं था, न राजाओं की सभा का। उसने अपने पहले कदम श्मशान की राख पर रखे और वहीं आरंभ की और साधना। वह एक अंधेरी रात थी, अमावस्या की। चारों ओर भूत पिशाच प्रेत जिनसे आमजन डरते हैं, वहीं गोरखनाथ बैठ गया। उसने न त्रास झेला, न भय दिखाया। वह ध्यानस्थ हो गया और मंत्र उसके होठों पर नहीं, उसकी सांसों में गूंजने लगे। ज्वालम ज्वालम महाज्वालम त्रिनेत्रम चत्रिलोचनम गोरक्षम शरणम यामि वज्रम भूतेषु शांतय श्मशान। धीरे धीरे शांत हो गया। प्रेतों की चीखें रुक गईं, अग्नि ठंडी हो गई, पर वातावरण में तप की गर्मी बढ़ गई। योगियों का मानना है उस रात गोरखनाथ ने मृत्यु को परास्त कर दिया, मरण को अपना शिष्य बना लिया। यही कारण है कि आज भी जहां गोरखनाथ का प्रभाव है, वहां भूत प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु नष्ट हो जाती है। किंवदंती कहती है, भैरव स्वयं प्रकट हुए उस श्मशान में और बोले, तुम और के राजदूत बन चुके हो, अब तुम्हें चाहिए दीक्षा, वह भी मत्स्येंद्रनाथ से। गोरखनाथ ने सिर झुकाया, पर एक प्रश्न उठा, यदि वह 7 वर्ष से स्वयं ही साधना कर रहा है तो गुरु कहां से? भविष्य ने उत्तर दिया, जहां शिष्य तैयार होता है वहां गुरु स्वयं प्रकट होता है। और फिर एक दिन उसी श्मशान में एक वृद्ध योगी प्रकट हुए, मत्स्येंद्रनाथ। उन्होंने गोरखनाथ को देखा, मुस्कुराए और कहा, तू अब न बालक है न साधक, तू नाथ है और नाथों का धर्म है, भ्रमण, उद्धार और दीक्षा।
चल अब तुझे चलना होगा, जहां पीड़ा है वहां तेरा स्थान है, जहां अज्ञान है वहां तेरा दीपक, और जहां द्वार बंद है वहां तेरा सिंहनाद। गोरखनाथ ने श्मशान की राख को भस्म के रूप में मस्तक पर लगाया। दीक्षा पूर्ण हुई और वहीं उसी भूमि पर जहां वह जन्मा था उसका पहला मंदिर बना गोरखनाथ धाम सिंध। दीक्षा के बाद गोरखनाथ अब केवल साधक नहीं रहे, वे अब चलते फिरते तीर्थ बन चुके थे। सिंध की धरती पर जिस बालक ने जन्म लिया वही अब भारत के कोने कोने तिब्बत, अफगानिस्तान और नेपाल तक की यात्राओं पर निकल पड़ा। पर कोई रथ नहीं, कोई घोड़ा नहीं, नंगे पैर, सिर पर भस्म, कंधे पर कमंडल और होठों पर वह अमोघ नाद, अलख निरंजन। गोरखनाथ के पहले कदम सिंध से निकलकर मुल्तान पहुंचे। वहां भयंकर सूखा पड़ा था, नदियां सूख चुकी थीं, कुएं जलहीन और जनजीवन व्याकुल। लोगों ने देवी देवताओं से प्रार्थना की, यज्ञ किए पर वर्षा नहीं हुई, और तभी एक भस्मधारी योगी वहां पहुंचा। वह सीधे नगर के मध्य चबूतरे पर बैठा और बस इतना कहा, जैसे आत्मा देह को छोड़ती है वैसे ही जल पृथ्वी को छोड़ चुका है। जब तक इस भूमि पर लोभ है जल नहीं लौटेगा। लोगों ने पूछा, तो समाधान क्या है? गोरखनाथ ने आंखें मूंद दी और बोला, 5 कुंवारियां जो जल के लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हो वे आ जाएं। यह सुनते ही 5 निर्धन कन्याएं आगे आईं। उन्होंने गोरखनाथ के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तब उन्होंने एक कमंडल में जल भरकर मंत्र पढ़ा, जलम जीवनम आत्मम अर्पयामि यत्र श्रद्धा तत्र मेघा, और आकाश फट पड़ा। वर्षा इस भांति हुई कि मुल्तान फिर कभी सूखा ना पड़ा। वे 5 कन्याएं उस दिन से जलधरणी माताएं कहलाने लगीं और गोरखनाथ को कहा गया जलनाथ। इस यात्रा में उन्होंने अनेक चमत्कार किए। एक बार एक मृत बालक को केवल गोरक्ष कहकर जीवित किया, तांत्रिकों द्वारा बंद किए गए कुएं को त्राटक से खोल दिया, और एक ब्राह्मण परिवार की बेजान गाय को केवल एक स्पर्श से दुग्धवती बना दिया। उनकी यात्रा के साथ ही उनके अनुयायी बढ़ने लगे। सिद्ध योगियों की एक परंपरा पुनर्जीवित हुई, नाथ पंथ। लेकिन हर सिद्ध के जीवन में आता है एक शत्रु, अहंकार, या कोई ऐसा राजा जो धर्म से डरे। गोरखनाथ की प्रसिद्धि से विचलित हुआ सिंध का एक राजा रणधीर भान, उसने आदेश दिया, इस योगी को मेरे दरबार में लाया जाए, वह केवल भ्रम फैला रहा है। गोरखनाथ आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, रणधीर भान की सिंहासन की पाटी टूट गई, दरबार की दीवारों में दरारें आ गईं, और तब गोरखनाथ ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, जो राजा धर्म से डरे वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगले ही दिन रणधीर भान ने गद्दी छोड़ दी और सन्यासी बन गया। गोरखनाथ ने उस स्थान को साधना स्थल बनाया और वहीं से प्रकट हुआ। वह स्थान जो आज पाकिस्तान में स्थित गोरखनाथ मंदिर कहलाता है। लोगों का मानना है कि वहां आज भी कभी कभी गोरखनाथ की पदचापें सुनाई देती हैं, और रात के तीसरे प्रहर में अगर कोई सच्चे मन से गोरक्ष कहे तो उसे स्वप्न में कोई उत्तर अवश्य मिलता है। गोरखनाथ ने सिंध की जिस भूमि पर अपने चमत्कारिक साधनों से लोक की पीड़ा हर ली, उसी भूमि पर एक दिन उन्होंने गहन ध्यानस्थ होकर एक ऐसा शक्ति चक्र स्थापित किया जो न केवल उस युग बल्कि आने वाले युगों की ऊर्जा को भी प्रभावित करने वाला था। यह कोई साधारण चक्र न था बल्कि त्रिकालदर्शी शक्ति बिंदु था, एक ऐसा स्थल जहां काल, स्थान और चेतना एक साथ संचित होती थी। गोरखनाथ ने एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया जो गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे थी। वहां उन्होंने चौमुखी दीप जलाया और भूमि पर रुद्राक्ष से बनी 8 पंखुड़ियों वाली यंत्र रेखा खींची। इसके मध्य में उन्होंने एक श्वेत पारद शिवलिंग स्थापित किया। उन्होंने कहा, यह शक्ति चक्र उस दिन जागेगा जब सच्चा साधक निर्भय होकर सत्य को पुकारेगा, तब यह शिवलिंग उत्तर देगा और जो सुन लेगा वह समय के पार देख सकेगा। यह सुनकर उनके शिष्यों में से कानिफनाथ ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह स्थान केवल हमारे लिए है? गोरखनाथ बोले, नहीं, यह चक्र उन सब के लिए है जो मोह माया की सीमा को पार करने को तत्पर हैं। परंतु ध्यान रहे, यह चक्र जितनी ऊर्जा देता है उतनी ही परीक्षा भी लेता है। तब उन्होंने एक भविष्यवाणी की, एक दिन इस भूमि पर एक बार फिर धर्म संकट में होगा। सिंध की नदियां और रक्त से लाल होंगी, पर तभी एक कन्या जिसे शून्य झाया कहा जाएगा इस मंदिर में आएगी। वह शक्ति चक्र के मध्य ध्यानस्थ होगी, और जब वह गोरक्ष पुकारेगी तब स्वयं शिव भी पृथ्वी पर उतर आएंगे। इसके बाद गोरखनाथ ने शक्ति चक्र को मंत्रबद्ध कर भूमिगत कर दिया और कहा, जब समय आएगा चक्र स्वयं खुलेगा। इसकी रक्षा केवल नाद, नाम और निर्वाण से होगी। इसके चारों ओर उन्होंने 12 गुप्त मुद्रा सिद्ध योगियों को स्थापित किया जो ना तो मृत्यु को जानते हैं ना ही जन्म को। वे केवल ध्यान में हैं और उनका एक ही कार्य है, मंदिर की ऊर्जा की रक्षा। इस मंदिर के शक्ति चक्र के 4 लक्षण हैं,
जो आज भी देखे जा सकते हैं। एक मंदिर की छाया दोपहर में नहीं पड़ती। 2 गर्भगृह में रखा शिवलिंग रात के तीसरे प्रहर हल्के से कांपता है। 3 मंदिर के मध्य में बैठने पर मन की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। 4 यदि कोई सच्चा साधक वहां ध्यान करे तो उसका शरीर कुछ क्षणों के लिए हल्का हो जाता है। आज भी पाकिस्तान की सीमा में स्थित यह मंदिर यद्यपि उपेक्षित है, परंतु अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वहां कुछ विद्युत चुंबकीय विचलन पाए गए हैं। स्थानीय लोग इसे गोरक्ष क्षेत्र कहते हैं, जहां समय रुक सा जाता है। सन 1947 से जब भारत विभाजन की घोषणा हुई, सिंध की धरती भी बांट दी गई। जहां कभी संत, सूफी और योगी एक ही धुन में गाते थे, वहां अब तलवारें चमकने लगी। गोरखनाथ मंदिर, जो सदियों से शांत ध्यान, सिद्धियों और लोक कल्याण का केंद्र था, अब एक मूक दर्शक बनकर विनाश देख रहा था। वह दिन जब मंदिर रोया था। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो जैसे ही विभाजन की खबर फैली, मंदिर की घंटियों ने अपने आप घनघनाना शुरू कर दिया। कोई उन्हें बजा नहीं रहा था, परंतु वे लगातार बज रही थीं। गर्भगृह से एक गढ़ ध्वनि उठी, काल आ गया है परंतु धर्म अमर रहेगा। हिंदू साधु सन्यासी जो मंदिर की सेवा करते थे, उन्हें रातों रात भागना पड़ा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश गिरी महाराज ने जाने से पूर्व मंदिर के गर्भगृह में बैठकर एक आखिरी प्रार्थना की, हे गोरक्ष, जब फिर कोई इस भूमि पर धर्म का दीप जलाएगा, तब यह मंदिर फिर गाएगा। इसके बाद उन्होंने शिवलिंग को पारद के जल से स्नान कराकर शक्ति चक्र पर एक कपड़ा डाल दिया और उसे मंत्र ताला से सील कर दिया, परंतु मंदिर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ सूफी फकीर, जो गोरखनाथ को बाबा गौर शाह कहते थे, वे मंदिर की रक्षा के लिए आगे आए। उन्होंने वहां चिराग जलाए और कहा, यह जगह किसी एक धर्म की नहीं, यह जगह उस नूर की है जो सब में है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सन 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान जब सिंध में बमबारी की गई, गोरखनाथ मंदिर के क्षेत्र में एक भी बम नहीं गिरा। पाकिस्तानी फौज के एक अधिकारी ने एक रिपोर्ट में कहा था, जब हम उस इलाके में पहुंचे, हमारे उपकरण काम करना बंद कर देते थे, जैसे कोई चुंबकीय दीवार हमें रोक रही हो। और फिर मंदिर के शक्ति चक्र ने पहली बार चेतावनी दी। 1964 की एक रात एक सूफी फकीर बाबा नजीरुद्दीन ने बताया कि उन्होंने मंदिर के भीतर एक प्रकाश देखा, एक योगी आकृति जो शिवलिंग के पास ध्यानस्थ थी। उसने आंखें खोली और बस इतना कहा, शून्य छाया आने वाली है। बाबा नजीरुद्दीन अगले ही दिन अदृश्य हो गए। आज यह मंदिर सीमाओं के पार होने के कारण उपेक्षित है, परंतु जो लोग वहां रात बिताते हैं, वे कहते हैं कि मंदिर अब धीरे धीरे जाग रहा है। कुछ कहते हैं कि वहां की भूमि अब गर्म रहने लगी है। कुछ कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही एक कमलनुमा आकृति बनती है, जो कुछ देर में अदृश्य हो जाती है। गोरखनाथ की भविष्यवाणी अब धीरे धीरे सत्य होती दिख रही है। सिंध 1973, जब भारत और पाकिस्तान के संबंधों में फिर तनाव था, उस समय एक गांव था उदासीपुर, जो मंदिर से उत्तर दिशा में लगभग 18 किलोमीटर दूर था। वहीं एक बेहद निर्धन पर तेजस्वी स्त्री ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शून्य जाया। उसका नाम किसी सामान्य माता पिता ने नहीं रखा था, बल्कि जन्म के समय मंदिर की घंटियां स्वतः बज उठीं और हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, शून्य से जो जन्मे वही संपूर्ण को जगा सकेगा। कन्या की आंखें गहरी काली थीं, परंतु उनके भीतर एक चमक थी जो एक तपविनी की लगती थी। जन्म के साथ ही गांव के कुएं का जल मीठा हो गया। सूखी भूमि पर धूप उगने लगी और गायों ने बिना आहार के दूध देना शुरू कर दिया। गांव की वृद्धा माई सुभागी ने जब बच्ची को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह वही है जिसके बारे में बाबा नजीरुद्दीन ने आखिरी रात कहा था। शून्य छाया का बचपन साधारण नहीं था। 3 वर्ष की आयु में वह बिना सिखाए संस्कृत के श्लोक बोलती थी। 5 वर्ष की होते होते वह ध्यान में बैठकर घंटों मौन साधना करने लगी और 7वें वर्ष उसने अपनी माँ से कहा, मुझे गोरखनाथ के पास ले चलो, वहां मेरा ध्यान अधूरा है। मंदिर के ऊपर एक भव्य श्वेत नीली आभा फैल गई। गांव के लोग, सूफी दरवेश और यहाँ तक कि दूर के हिंदू साधु भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सभी ने देखा कि एक 7 वर्षीय बालिका शिवलिंग के सामने पद्मासन में बैठी है और उसके चारों ओर अग्नि की रेखा है। और फिर उसने एक स्वर में कहा, मेरा नाम शून्य जाया है। मैं अंधकार की उस गहराई से आई हूँ जहां से प्रकाश की पहली किरण फूटती है। यह मंदिर अब जागेगा और गोरखनाथ की भविष्यवाणी पूर्ण होगी। उस रात लोगों के सपनों में एक ही दृश्य आया। गोरखनाथ योगी स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, जब शिव की कन्या शक्ति को फिर छू लेगी, तब सीमाएं टूटेंगी और धर्म की नदी फिर बह निकलेगी। शून्य जाया वह बीज है जो समय से परे जाकर फल देगा।
परंतु यह केवल शुरुआत थी। अगले चरण में मैं बताऊंगा कि कैसे शून्य छाया ने मंदिर की भूगर्भीय सुरंगों को खोजा, जिनके भीतर छिपा था गोरखनाथ का दिव्य त्रिकाल ग्रंथ, और कैसे उसकी खोज ने पाकिस्तान, भारत और पूरे सिंध क्षेत्र की आध्यात्मिक धारा को झकझोर कर रख दिया। गोरखनाथ मंदिर की कथा तो अभी शुरू हुई है। शून्य छाया का जन्म, मंदिर की शक्ति का पुनर्जागरण और वह रहस्यमयी ग्रंथ जिसके पन्नों में गुप्त है समय के पार का मार्ग। लेकिन यह यात्रा अकेले तय नहीं होती। अगर आपकी आत्मा ने इस कथा के किसी शब्द में कंपन महसूस किया, अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं यह आपकी अपनी कोई भूली बिसरी स्मृति को छू गया है, तो इस ज्योति को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ऊर्जा औरों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे की कड़ियां और भी रहस्यमयी होंगी, और कमेंट में AUM गोरक्षाय नमः लिखें ताकि यह नाम हर दिशा में गूंजे। यह कोई आम कथा नहीं है, यह चेतना की पुकार है।